हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और मैं यश। तो अभी जो पहली वीडियो थी दोस्तों, वो दैनिक जागरण का जो है वो संपादकीय होता है, एडिटोरियल होता है, उससे रिलेटेड जो वीडियो अपलोड होता है। उसका दूसरा जो वीडियो होता है जो अभी इस समय आप देख रहे हैं, ये जनसत्ता का भी एडिटोरियल है, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कई स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी तरह से न्यूज़पेपर को भी प्रतिबंध कर दिया अपने राज्यों में, क्योंकि अभी एक्चुअल में कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये जो पैंडेमिक है ये कैसे कैसे किस माध्यम से होकर जा रही है। तो ऐसे में जो एक प्रिकॉशंस है वो बेस्ट है, अपने हाथों को बार बार धोएं, यदि बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहनें, या फिर इस तरह कहें कि शरीर को पूरी तरह से ढक लें। ठीक, उसके बाद जो है कि आप अपने घर में ही स्टे रहें, ठीक है, कहीं बाहर ना निकलें। अन्यथा क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना कौन सा व्यक्ति संक्रमित है। कुछ लोग, अब ये भी खुलासा हुआ, तकरीबन 13 फीट की दूरी तक ये वातावरण में भ्रमण करते रहते हैं यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है। तो ऐसे में दोस्तों एक ही उपचार है, एक ही रास्ता दिख रहा है, जो है कि आप अपने घर में ज़्यादा समय बिताएं। अब जो दूसरी बात है जो एडिटोरियल को लेकर है, ये प्रदूषण से निपटने की चुनौती। ठीक, प्रदूषण से निपटने की चुनौती। आपको पता है जो कोविड-19 की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है हमारे पृथ्वी पर, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। नेगेटिव इम्पैक्ट से सब लोग वाकिफ़ होंगे, जिस तरह से जनमानस इस समय डिस्टर्ब हो चुके हैं, लोग अपने घर में रह रह के। कुछ लोग घरेलू हिंसाएं कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही बस मतलब रोड पे घूम रहे हैं, मतलब तमाम तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं भैया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम घर में नहीं रह सकते हैं, हम बाहर जाएंगे भले हम कोरोना हो जाएगा। ऐसे वीडियोज़ मतलब वायरल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। समाज में तमाम तरह के लोग हैं, इन्हीं लोगों की गलतियों की वजह से दूसरे परिवारों को, दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा, इन्हीं लोगों की लापरवाही की वजह से। और दूसरा जो दोस्तों इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, वो ये है कि इस कोविड-19 की वजह से जिस तरह से पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ट्रेन, एरोप्लेन पूरी तरह से ठप है, पूरी पृथ्वी की ठप है लगभग। तो ऐसे में क्या है, पहली बार इन्वायरमेंट जो है इतना स्वच्छ हुआ है। पिछले 30-40 साल अगर पीछे जाएं तब भी इतना नहीं हुआ करता था। अचानक दोस्तों ये सारी चीज़ें जब ठप सी हो गई, बंद हो गई, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या मौसम है। आप तमाम शहरों में पहले जाते थे, रहे होंगे भी, तो वहाँ से जो है कि तारे नहीं दिखते थे। पर आज स्थिति ये है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं तारे के ऊपर भी चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आजकल। तो इस वजह से अब इसके आगे की स्थिति क्या ऐसे ही बना के हम रख पाएंगे, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि आज जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ा है, नदियों के जो पानी का जो जांच किया गया उसमें बहुत सारी स्वच्छता पाई गई है। नहीं तो लोग दोस्तों नाले का पानी होता ही था, जो इंडस्ट्री का, जो कारखानों के कल पुर्जे से उत्पन्न जो केमिकल होते थे उसे भी लोग उसी में बहा देते थे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा, कोरोना विषाणु संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में कदम उठाए गए। पूर्णबंदी जैसे कदम से आबो हवा बदलने लगी है। दुनिया के कई हिस्सों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कम हुआ है। बंदी का फायदा उठाते हुए प्रकृति अपनी मरम्मत करती नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश के 90 से अधिक शहरों में पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। इसका पहला प्रभाव यह पड़ा कि सांस लेने के लिए साफ हवा मिलने लगी। यही नहीं, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफ़ी कम हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य रूप से वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं में होती है, लेकिन पूर्णबंदी की वजह से शहरों में साफ आसमान दिखाई दे रहा है और पर्यावरण की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। इससे पूरे देश के साथ साथ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हुआ है। देशव्यापी पूर्णबंदी के चलते वाहन, कारखाने और कार्बन उत्सर्जन करने वाले तमाम कारक बंद हैं। इसके साथ ही देश भर में निर्माण कार्यों जैसी गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बूंदाबांदी का क्रम भी
जारी है। इन वजहों से भी प्रदूषण में कमी आई है, वरना दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई शहरों के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। जाहिर है जो काम अब तक सरकार नहीं कर पाई वह आज पूर्णबंदी के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखने को मिल रहा है। तमाम कारखानों के बंद होने की वजह से गंगा यमुना सहित तमाम नदियों का पानी अब साफ दिखाई देने लगा है। आपको पता है इसी पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कई लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया। इसी गंगा यमुना को स्वच्छ करने के लिए कई लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, पर परिणाम कुछ भी नहीं आया। जैसे ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते बंद किया गया, लॉकडाउन किया गया, मतलब उसकी पूरा स्थिति बदल गई। जो स्वच्छता दिखाई दे रही इस समय गंगा यमुना में, उसके जल स्तर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से पृथ्वी की आयु बढ़ गई। हम आपको अगर एक चीज़ बताएं तो देश की सबसे बड़ी और पवित्र माने जाने वाली गंगा में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले अवशिष्टों के कारण ही फैलता था, मतलब गंदगियों के कारण। हालांकि गंगा को साफ करने की कोशिशों में सरकारों ने साल दर साल कितनी ही योजनाएं बनाएं और समितियां बनाई, जमकर पैसा भी फूंका, लेकिन ऐसे नतीजे कभी नहीं दिखे जो पूर्णबंदी के दौरान सामने आए। प्रदूषण में कमी जैसा बड़ा बदलाव पहले कभी देखने को नहीं मिला। साफ है पूर्णबंदी ने यह संकेत दिया है कि लोग चाहे तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोगों ने अपनी सरकारों को कोरोना संकट टल जाने के बाद हर साल कुछ दिन का वक्त प्रकृति के लिए भी देने का विचार दिया है। दुनिया भर में प्रदूषण को लेकर हर साल चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। वैश्विक निकाय संयुक्त राष्ट्र से लेकर पर्यावरण पर काम करने वाले संस्थान और विश्वविद्यालय तक पर्यावरण को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अब ये तथ्य सामने आता है कि हर साल वायु प्रदूषण की वजह से लाखों लोगों की मौत हो रही है। बच्चों की छोटी उम्र में ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारों के कदम सवालों के घेरे में आ जाते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2017 में करीब 12 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी। इसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में मृत्यु दर का 5वां प्रमुख कारक है। कुपोषण, शराब और शारीरिक निष्क्रियता की तुलना में वायु प्रदूषण की वजह से ज़्यादा मौतें होती हैं। हर साल सड़क दुर्घटना या मलेरिया की तुलना में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से ज़्यादा लोग मरते हैं। ऐसे में इन सारी तस्वीरों और आंकड़ों को देखकर पूर्णबंदी के दौरान ढेरों कष्ट और पीड़ा झेलते हुए लोगों का इस बात को लेकर खुश होना स्वाभाविक है कि चलो सांस के लिए साफ हवा तो मिलने लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना विषाणु ने प्रदूषण की मार झेलती दुनिया को भी वह मौका दिया जिसमें वह ठहर कर जीवन शैली में बदलाव करने पर विचार कर सके। दरअसल अब हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाएं, जिसमें पर्याप्त संसाधनों में रहते हुए पर्यावरण को भी बचाए रखें। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी सब लोग जी रहे हैं, पर आप जो धन का संचय कर रहे हैं, हमारे देश में जानते हैं अनिश्चितता बहुत बड़ी आ गई है। किसी के पास रहने के लिए 2 बाई 2 का कमरा नहीं है, तो किसी के पास 15-20 फ्लैट हैं, उसमें रहने के लिए कोई नहीं है। तो जब तक ये धन का संचय, संपत्ति का संचय रहेगा, तो इससे क्या होता है दोस्तों, कहीं न कहीं जो आपका पर्यावरण है उसको हम बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। इतना ज़्यादा हम खनन कर दे रहे हो, कह सकते हैं पृथ्वी के संसाधनों का, जितना नहीं करना चाहिए। तो जब तक इन सारी चीज़ों पर रुकावट नहीं लगेगी तब तक ये चीज़ें कहीं न कहीं सर उठाती रहेंगी। पर्यावरण को भी बचाए रख सके, पर्यावरणविदों का मानना है कि सरकार को पर्यावरण की कीमत व विकास के मामले में इस संकेत को खतरे की घंटी के तौर पर लेना चाहिए। गौरतलब है कि इस समय तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों के साथ भारत में पूर्णबंदी के जरिए कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है। इससे सामान्य दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50% से भी कम हो गया है। यह ठीक है कि बीते कुछ सालों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण से निपटने में हम फिसड्डी साबित हुए। जाहिर है हमारे प्रयासों और इच्छा शक्ति में कहीं न कहीं कमी रही होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय देश हित में ठोस कदम उठाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी इतने सालों में सरकारें केवल कुछ तात्कालिक उपायों के सहारे ही हल करना चाहती हैं। वास्तव में अगर हमारी सरकारें प्रदूषण से लड़ना चाहती हैं तो उन्हें इस समस्या के प्रति एक परिवर्तन और ईमानदार नज़रिया अपनाना होगा। समस्या की जड़ को समझकर उस पर प्रहार करना होगा।
लोगों के सामने हल रखने होंगे, उन्हें विकल्प देने होंगे, न कि महज फरमान। गौर करने की वाली बात यह कि आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का ही होने वाला है। इसलिए भारत को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए तत्काल कुछ सार्थक और ठोस उपाय करने होंगे जो कोरोना जैसी महामारियों से बचाने के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाए। अगर पर्यावरण बचेगा तभी हम महामारियों से बच पाएंगे। वायु प्रदूषण को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों ने तो इसमें काफ़ी हद तक सफलता पाई भी है, लेकिन इसके लिए हम सभी नागरिकों और संगठनों से लेकर निजी कंपनियों और सरकारों तक को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम कानूनों की कोई कमी नहीं है, पर समस्या इन पर ईमानदारी से अमल की है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों को आज तक कहीं भी सख्ती से लागू नहीं किया गया। सवाल है कि क्या जिस तरह से पूर्णबंदी लागू करने को लेकर सरकार ने तत्परता और शक्ति दिखाई, वैसा ही कदम दूसरे मामलों में नहीं उठाया जा सकता। आज जब देश भर की सारी गतिविधियां ठप हैं और वायु प्रदूषण में लगातार कमी आ रही, तब कम से कम केंद्र और राज्य सरकारों को अपने यहाँ प्रदूषण से संबंधित विस्तृत अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि दिल्ली सहित पूरे देश में पूर्णबंदी के बाद प्रदूषण में कमी लाने के लिए भी ऐसे ठोस कदम उठाए जा सकें। पूर्णबंदी के इस दौर से आमजन और सरकारों को यह सबक लेना चाहिए कि कुछ सख्त और सकारात्मक कदमों को उठाने भर से वायु प्रदूषण में कमी नहीं किया जा सकता।